से बागेश्वर धाम से ही हूँ। हमने तो उन्हें बचपन में चड्डी में तक देखा है जी। हाँ। गुरुजी जयराम जी की, गुरुजी जयराम जी की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल महोबा की रास्ते में। दरअसल दोस्तों, आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जो महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है, गढ़ा के यहीं जाने वाले हैं। और आज हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है इसे। और क्यों जाना जाता है, इसका क्या है रहस्य, और मतलब यहाँ पर कब से दरबार चल रहा है, और यह भी जानकारी देंगे कि यहाँ पर मतलब कौन दिन आना पड़ता है जब मतलब महाराज जी से मिल पाते हैं। जो यहाँ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनसे कौन दिन मिलना पड़ता है, यह सब जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं, वहीं लेकर चलेंगे और वह यह भी बताएंगे कि यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं, मंगलवार को कितनी भीड़ होती है, और यह भी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन दिन आना पड़ेगा तब गुरुजी से बात हो पाए। हम व्यक्तियों के द्वारा जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से रोग मतलब ठीक हो जाते हैं और कौन कौन से रोगों का, कितने लोगों का भला हुआ है। आज बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर यह भी पूछेंगे कि गुरुजी के मतलब यहाँ पर कौन कौन से दिन लोगों को मिलते हैं। और आज यहीं गढ़ा गांव में थे और गढ़ा के यहीं जो दुकानें लगी हैं, उन दुकानदार भाइयों से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग आते हैं, कितने लोग आ जाते हैं ऐसी इस समय पे। तो अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महोबा के रास्ते में। जय श्री राम। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजू भाई अनुरागी है। आप कहाँ से? यहीं गढ़ा से बागेश्वर धाम से ही हूँ। तो सबसे पहले लोगों का सबसे पहले डाउट ये रहता है कि हम जाते हैं, जैसे बागेश्वर धाम भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि गुरुजी यहाँ पर मिलते नहीं हैं। तो कौन कौन दिन शायद मिल जाते हैं गुरुजी? अब देखो, मिलने का तो ये है, अगर उनकी कथाएं चलती हैं तो कथाओं से जैसे ही वादार से छुट्टी मिलती है तो वो 2-4 दिन के लिए आते हैं इधर पे। 2-4-6 दिन रुके, फिर जैसे जिसका मिलना होता है मिल जाते हैं, बुला लेते हैं। तो फिर भी किसी का वो आया बुलावा तो फिर कथा वाँचने को इधर उधर देश विदेशों में चले जाते हैं। बहुत दूर दूर तक सुनने को मिलती हैं कि उनकी कथाएं बहुत दूर दूर तक जाती हैं, मतलब भारत भरे में नहीं और देशों में, देश विदेशों तक में जाते हैं कथा करने, प्रवचन करने, दरबार भी लगाते हैं, सबकी मनोकामनाएं हल करते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आपके गांव से जो यहीं पर बचपन उनका बीता, वो आज इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं? हमको तो देखो बढ़िया लगता है। और जैसे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनके हमको भी दर्शन होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से मतलब यहीं पर बचपन आपने तो उन्हें खेलते हुए सब देखा होगा? हाँ, हमने तो उन्हें बचपन में चड्डी में तक देखा है जी। हाँ। मतलब ये दरबार कब से चल रहा था, पहले से चलता रहा क्या? ये हो गया करीब 10 वर्ष हो गया चलते हुए। और जो विख्यात है, जब ये हुआ कोई 5 वर्ष, 5 वर्ष भीड़ भाड़ होना चालू हो गया था। मतलब दरबार तो चलता है बहुत 10 वर्ष पहले से, कि उससे पहले भी इनके पूर्वज दरबार लगाते? हाँ, पूर्वज लगाते थे, जैसे गुरु दादा हैं वो लगाते थे दरबार। लेकिन हमने दरबार वैसे लगाते तो नहीं देखा, ज़्यादा बुढ़े हो गए थे उनके वो दादा गुरु। तो ये है, हमने उनके दादा गुरु को देख भर लिया, जानते थे, पहचानते थे। लेकिन दरबार हम ये नहीं कह सकते, झूठ नहीं बोल सकते कि हमने दरबार लगाते हुए देखा ही है, लेकिन हमने दरबार लगाते हुए नहीं देखा, इसलिए हम वो नहीं कहते। हाँ, लगाते होंगे शायद, बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा, लेकिन हमने नहीं देखा। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर वे अनेक कथाओं में कहते भी हैं कि
दरबार मतलब सदियों से हमारे पूर्वज लगाते आए हैं और लोगों के सामने तो लेकिन 5 वर्ष से आया है। 5 वर्ष से आने के बाद यहाँ पर मतलब कौन कौन से रोग जहाँ तक ज़्यादा ठीक होते हैं? अब कौन कौन से लोग क्या दूर देशों विदेशों से आते हैं, अब जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग आते हैं, छोटे बड़े सभी लोग आते हैं। हाँ, कौन से रोग कह रहे रोग? रोग रोग ही ऐसा है कि चाहे हर कुछ है, चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, छोटी बड़ी बीमारी, नौकरी, प्रेत बाधा, भूत बाधा है, नौकरी से, शादी विवाह से, बच्चा से लेकर सभी का वो है मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं पहली बार जैसे बाबा जी नहीं मिलते हैं तो भी उनकी अर्जी लग जाती है। हाँ, क्यों नहीं। बाबा जी इनका कहना ही है कि जैसे हम मिलें या ना मिलें, बालाजी तो है, मंदिर पर जाओ, माथा टेको, नारियल बांधो अपनी, है लाल कपड़ा या पीले कपड़ा में जैसी जिसकी समस्या है वो दुकानदार भाई अपने आप बता देते हैं कि कौन से कपड़े में आपको अर्जी लगानी है। अपनी अर्जी लगाओ, चरण स्पर्श करो हनुमान जी को और बस 10-12 का परिक्रमा करो और अपने घर को जाओ। हाँ, फिर 21 या 11 ऐसे पेशी करना प्रारंभ कर दो। उसके बाद में देखो किसी किसी को तो आराम 2 ही पेशी या 3 पेशी में ही मिल जाता है, यानी 2-3 मंगलवार में ही मिल जाता है, और किसी किसी को ऐसे 10-12 मंगलवार करना पड़ जाता है। ये होता है जी। इस प्रकार से मतलब मंगलवार को पीसियाँ करनी पड़ती है कि शनिवार को भी करनी पड़ती है कि मंगल और शनिवार मिलाकर भी 5 बार या? हाँ, शनिवार को भी, अब तो लोग शनिवार को भी करने लगे हैं, शनिवार और मंगलवार दोनों मिला करके कीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों मिला करके भी उन्हीं का दिन है, शनिवार का दिन भी हनुमान जी का ही है, हनुमान जी का ही मंगलवार का दिन है। तो जो हनुमान जी की जो जब आपकी मतलब इच्छा चाहे, आना चाहो आप मंगल में आओ, बढ़िया मंगलवार में आओ, और बढ़िया शनिवार में आना चाहो, जब टाइम मिल जाए उस दिन को आ जाओ, शनिवार या मंगलवार को। इस प्रकार से नहीं तो लोगों का डाउट ये रहता है सबसे बड़ा कि मतलब बाबा जी नहीं होते हैं तो वहाँ पर मतलब हमें जो शारीरिक संबंधित कष्ट हैं वो मतलब ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बताते हो बाबा जी भी ऐसा ही कहते हैं कि आप आओ, हम हों अन्यथा ना हो, लेकिन आपको जो भी शारीरिक संबंधित कष्ट हो वो ठीक हो जाएंगे यहाँ पर दर्शन करने से, और मतलब जो भी अर्जी बांधते हैं। तो यहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, लेकिन बाबा जी यहाँ पर कितने दिन से अभी नहीं है? बाबा जी ऐसे ही है, कोई हफ्ता हो गया होगा जब से बाबा जी नहीं हैं, लेकिन आज आने की उनकी वो है, आज आएंगे, जब तक भी आएँ वो शायद आ भी चुके हों, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको पता नहीं पड़ता जैसे बाबा जी आते होंगे तो ब्लाक गाड़ियाँ निकल जाते हैं, वैसे कभी पता लग जाता है, कभी नहीं लग पाता है। जैसे अंदर गए खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए, इतने में निकल गए तो नहीं लग पाता पता। नहीं तो बाबा जी का निकलते तो यहीं से हैं, निकलते तो गुरु जी यहीं से हैं। बाबा जी के साथ मतलब और भी गाड़ियाँ रहती हैं तो पता चल जाता है। हाँ, 2-4 गाड़ियाँ और भी रहती हैं, और भी ज़्यादा हो जाए मिला जुला के, नहीं तो ऐसे 4-5 गाड़ियाँ तो रहती हैं उनके साथ में। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया। और दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि मतलब यहाँ के गांव के व्यक्ति बताते हैं कि यहाँ पर बाबा जी भी ना हो फिर भी आप आ सकते हैं, आपका भला होगा। मतलब जो आप अर्जी लगाओगे, शरीर से संबंधित कष्ट होंगे वो ठीक होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय।